श्री राम जी का विवाह हो गया। उसके बाद श्री दशरथ जी जब भी जनक जी से आज्ञा मांगते कि मुझे आज्ञा दीजिए और बहुओं की विदा करा दीजिए, मुझे आज जाना है अयोध्या, लेकिन जब जब दशरथ ऐसा कहते तो जनक जी कुछ न कुछ टाल देते और ये कह देते कि थोड़े दिन और रुक जाइए। ऐसे बहुत समय गुजर गया, बताते हैं 1 महीना बारात रुकी थी वहाँ पर। और जब जाने का समय आ गया, आखिर में श्री दशरथ जी ने कहा हमें जाना ही है और बहुओं से अंदर कहिए कि विदाई के लिए तैयारी कराएं। तो बताते हैं कि अयोध्या के जो लोग थे, अयोध्या के वासी थे, उनके जो मुख थे वो मुरझा गए थे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के लोगों के मुख उसी तरह मुरझा गए थे जैसे सूर्य निकलने पर कमल खिलता है और सूर्यास्त के समय जो कमल होता है वो एकदम मुरझा जाता है। उस तरह से ये हाल हो गया था, क्योंकि जब बारात आई थी तो बारात का सौंदर्य और श्री राम लक्ष्मण सभी भाइयों का सौंदर्य देख करके जो मिथिला के लोग थे उन्होंने ब्रह्मा जी से ये मांगा था कि आपने ये जो दिन बनाया है वो 12 घंटे का दिन बनाया है, 12 घंटे का रात बनाई है, लेकिन अब कुछ ऐसा करिए कि 24 घंटे का दिन हो और 24 घंटे की रात हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समय बारात यहाँ पर रुक सके और हम इस चीज़ का आनंद ले सकें। लेकिन दोस्तों विदाई हो जाती है। कहते हैं कि दशरथ जी ने इतने प्रकार के व्यंजन बनवाते थे, वो हर तरह के व्यंजन बनवाते थे कि जो बाराती होते थे एकदम मुग्ध हो गए थे। और जब दशरथ जी लौट करके आते हैं तो जब घर में सब बैठते हैं, सभी माताएं बैठती हैं तो पूछती हैं बारात का क्या हाल था, कैसे थे बारात के लोग। तो श्री दशरथ जी इतनी तारीफ़ करते हैं कि श्री तुलसीदास जी उसके बारे में उसको बयान नहीं कर सकते हैं। और जब विदाई होती है तो श्री दशरथ जी को जनक जी ने बहुत सा दहेज भी दिया था। हालांकि श्री दशरथ जी ने कुछ भी मांगा नहीं था, लेकिन बताते हैं श्री तुलसीदास जी कि दहेज में कम से कम 1 लाख तो घोड़े थे, खाली अच्छी नस्ल के घोड़े, और ऐसे घोड़े थे कि इंद्र भी देख के शर्मा गए। और उन घोड़ों के लिए लगभग 25,000 रथ दिए थे, जिससे कि उस घोड़ों की यात्रा की जा सके। और यहीं तक नहीं, श्री जनक जी ने लगभग 10,000 हाथी दी थी, और वो हाथी इतने खूबसूरत हाथी थे कि उनको देखकर इंद्र का जो ऐरावत हाथी है उसको भी शर्म आ जाए, इस तरह के हाथी थे। और बताते हैं कि डलिया भर भर के सोना चांदी जेवरात सब अयोध्या पहुंचाए गए थे। और साथ में बारात जब चली थी, बारात के आने और बारात के ठहरने के लिए सारी व्यवस्था श्री जनक जी ने की थी, और यही हाल जाते समय में था। और जब विदाई होती है तो श्री सीता जी की जो माता होती है वो श्री सीता जी को समझाती है कि कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे पति की सेवा करनी चाहिए। श्री सीता जी की माता कहती है कि पति का रुख देख करके पत्नी को समझ जाना चाहिए कि पति क्या चाहता है। अगर पति ने कहा तो नौकर से जाता है, अगर पति ने कहा उसके बाद पत्नी समझी तो समझना नहीं हुआ। तो श्री सीता जी से बहुत अच्छे से समझाया कि जो पत्नी का धर्म होता है वो माता पिता की सेवा, मतलब सास ससुर की सेवा करे और